वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ। आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना चैनल और आपकी अपनी मेज़बान। और यकीनन आप इस प्रोग्राम में कॉल किया करते हैं, जिस फेसबुक पेज सुबह खैर QTV के ज़रिए पहुंचाया करते हैं। मेल करने के लिए भी आपको आईडी मालूम है, जो कि है subahbakhair@aryqtv.tv। आपकी स्क्रीन पर भी तमाम तरीक़ाकार मौजूद हुआ करते हैं। लेटर्स लिखने का तरीका भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम में बताया जाएगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के हवाले से। एक ऐसी ट्रस्ट जिसने जब जहाँ जहाँ जो कमी महसूस की तो कोशिश किया उस कमी को बहुत कामयाबी के साथ पूरी की जाए। इन्होंने फील किया कि हमारे माशरे में कुछ तबकात ऐसे हैं कि जिनके पास रोज़मर्रा के खाने की अशिया में भी कमी है, तो उन्होंने उन लोगों की मदद के लिए खाने का एक ऐसा बीड़ा उठाया कि उन तक खाना पहुँचाया जाए, जो ज़रूरियात हैं वो पहुँचा दी जाए। फिर इन्होंने देखा कि कुछ माशरे में लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास कुव्वत भी है, ताकत भी है, जहन भी है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी काम पर इस वक्त जो है मामूर नहीं है। रोज़गार के लिए क्या किया जाए उनके लिए, तो उन्होंने रोज़गार स्कीम्स लॉन्च की। जब इन्होंने ये महसूस किया थर पार कर जाकर या मुख्तलिफ मकामात पर जाकर कि लोगों में पानी की कमी है, साफ़ पानी मुहैया नहीं है, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए गए। हेल्थ के लिए कुछ करना है वो किया जाए। मुख्तलिफ काम हर एक हवाले से ये करते चले आ रहे हैं। हमने इज्तिमाई शादियों के हवाले से बात की, ये भी काम करते चले आ रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं कर रहे, पहले भी गुज़िश्ता दिनों हम देख रहे हैं कि करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आगे हमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वो तोहफ़ा, वो इनाम मिलने जा रहा है जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ये इनाम भी है, ये तोहफ़ा भी है। लेकिन अगर हम अपने माशरे के कुछ तबकात को देखें, कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं, कुछ ऐसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो इस ईद को भी हमारी तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम तो शायद ईद पर बहुत ही अच्छे लजीज पकवान खाते हैं, बनाते हैं, दावतें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो उन दिनों भी अपने दरवाजे की जानिब अपनी निगाहें जमाए होते हैं कि दस्तक हो और शायद कोई कुर्बानी का हिस्सा हमारे घर तक पहुंचा दे, तो शायद आज हमारे घर भी गोश्त बने। उन भाई बहनों के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आप हिस्सा नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं। बस ज़रूरत आपको होती है ये बताने की कि कहाँ किस तरह आप मदद कर सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, एहसास ट्रस्ट हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम कर रहा है। आप अगर साथ देना चाहते हैं, आप हिस्सा डालना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशंस कराना चाहते हैं, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे और क्यों किया जा रहा है ये अमल, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब अदनान इकबाल साहब। उन्हीं से जानेंगे क्या कहेंगे इज्तिमाई कुर्बानियों के हवाले से। अदनान साहब देखिए, कुर्बानी यानी वो फ़र्ज़ है जो हर मुसलमान जो है, जो साहिब हैसियत है, उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो करता है इसको। अच्छा, अब इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए कि आप फ़र्ज़ वैसे अंजाम दे दें, लेकिन अगर इसमें अल्लाह की रज़ा आपने लेनी है तो उसमें क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर तरीके से किया जा सके। तो हम लोग इस चीज़ का एहतमाम इसलिए करते हैं कि एक तो ये कि आपकी जो कुर्बानी है वो शरई तकाज़ों के मुताबिक की जाए, ठीक है। और प्लस जैसे कि आपको पता है कि यूके, यूरोप और USA में जो है वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं होती कि जिसमें आप वो तमाम उन तकाज़ों को मद्देनज़र रख सकें जैसे कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसका मकसद ये होता है कि आपका जो गोश्त है, जो यानी जो कुर्बानी का गोश्त है, वो मुस्तकीन तक पहुँच सके। हमारे पास हज़ारों ख़ानदान हैं जो आपको पता है कि गोश्त कोई यानी एक अच्छे से अच्छा जो बंदा है वो भी अब अफोर्ड नहीं कर पाता, इतना महंगा है। तो वो उन लोगों तक ना सिर्फ वो गोश्त पहुंचाया जा सके, और प्लस उसके अब एक कदम हम और आगे बढ़ रहे हैं कि उनके लिए दावत का एहतमाम कर रहे हैं। कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुर्बानी पे लोग पूरे प्रोग्राम बना रहे होते हैं कि जी हम ये बारबेक्यू करेंगे, हम लोग ये तमाम करेंगे, तो गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता इन चीज़ों का। तो हम एक बड़ी दावतों का एहतमाम कर रहे हैं कि जिसमें उनको वो तमाम खाने उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ दिए जाएंगे कि जो हम लोग बड़ी दावतों में देखते हैं। बारबेक्यू होगा, मुर्ग यानी उसमें कौरमे होंगे, वो तमाम चीज़ें जो हैं हम उनको जो है एक दावत के ज़रिए उन तक पहुँचाएँगे और साथ साथ उनको गोश्त भी फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उसको पका सकें। और वो तमाम सहूलतें जिसमें यानी उन तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि आपकी कुर्बानी जो है एक प्रॉपर तरीके से हो सके, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हो सके। सही, ख़ास एहतमाम होता है। यकीनन हम पहले भी पैकेजेस देखते रहे हैं जहां जानवर को चूज़ करने से लेके उसकी सेहत का भी ख्याल, फिर यकीनन उसके मुआयने हो रहे होते हैं, उसको देखा जा रहा होता है। हमारे ख़ास स्कॉलर्स जो हैं, जैद उलमा जो हैं, वो भी जाकर देख रहे होते हैं कि क्या आया वो जानवर जो कुर्बानी के लिए पेश किया जा रहा है वो इस हालत में है या नहीं कि उसको कुर्बान किया जाए। तो हर एक तकाज़े को पूरा करते हुए कोशिश कर रहे हैं हर साल ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, एहसास ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से।
कि इस ख़ास इबादत को जो कि हम पर वाजिब है इसको अदा किया जाए, हमारे प्यारे बहन भाइयों तक गोश्त का हिस्सा पहुँचाया जाए। तमाम मुखैर हज़रात जो इस वक्त मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर्स, अकाउंट नंबर्स, वेबसाइट्स, जितनी डिटेल्स आपको चाहिए वो मौजूद हैं। आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी कांटेक्ट कर सकेंगे। MCR पे आप इंशाल्लाह यकीनन मौजूद पाएंगे हमारे इदारे से मौजूद लोगों को। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द मदद कीजिए। इम्तियाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ भाई क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरी ये बात है और इज्तिमाई कुर्बानी से हमारे उन प्यारे बहन भाइयों को जो गरीब हैं, जो नहीं खा सकते उस तरह गोश्त, जिस तरह हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं अल्लाह की नेमतों से, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है? जी सर, एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को शऊर ही नहीं है, जो साहिब हैसियत और साहिब नसाब होते हुए भी कि कुर्बानी वाजिब है, इसे हर सूरत अदा करना है। मेरी वो बहनें जिनके पास इतना सोना है जिसकी वो ज़कात दे रही हैं, उन सब को कुर्बानी देनी है, ये उन पर वाजिब है क्योंकि वो साहिब नसाब है। और मुझे जब ख़वातीन में जाने का इत्तफाक होता है तो अमूमन लोगों को मालूम ही नहीं है, खबर ही नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो सिंगल रहते हैं शहरों में और कमा रहे होते हैं तो वो भी साहिब नसाब होते हैं, मगर उन्हें भी ये एहसास नहीं होता कि उन्हें कुर्बानी देनी है। फिर वो लोग जो बहन भाई जिनका इन्होंने जिक्र किया यूरोप वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ भी एक आम जो नई फैमिलीज यूनिट बनते हैं उन लोगों को भी ये एहसास नहीं होता। तो जो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए सुन रहे हैं वो ये समझ जाएं कि इस कुर्बानी की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह को इबादत का और कोई अमल उतना पसंदीदा नहीं जितना कुर्बानी के जानवर का ज़बह करना अल्लाह की खातिर। फिर आप देखें तो इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचता है। मैं इसे सही मानों में बता रही हूँ कि करोड़ों अफराद तक कुर्बानी के ज़रिए वो बेहतरीन खाना पहुंचता है जिसके लिए वो सारा साल तरसते रहते हैं। फिर आप देखें तो जानवर की खाल जो है वो रफ़ाई कामों में इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसके ज़रिए भी एक वेलफेयर के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। फिर जब इज्तिमाई तौर पर किया जा रहा होता है तो उनके फ़वाइद कई गुना बढ़ जाते हैं। कि आप देखें इनफरादी इबादत की अहमियत है, मगर जुम्मे का दिन आता है तो हुक्म होता है कि इज्तिमाई तौर पर बड़ी मस्जिद में जाओ, और हज तो बड़ा आलमगीर इज्तिमा है आलम इस्लाम का। तो बई नहीं, इनफरादी इबादत की अपनी अहमियत है, इनफरादी कुर्बानी की अपनी अहमियत है, मगर इज्तिमाई कुर्बानी में आप आते हैं तो उसकी बरकतें कई गुना बढ़ जाती है। नाज़रीन, बहुत अहम बातें हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। एहसास ट्रस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहे हैं। ज़रूरत आपके एहसास की है, हम यहाँ बैठकर बोलते रहें, आपको बता दें, उससे सब कुछ नहीं हो जाता। अगर आपको आज फील हो रहा है कि आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया है, तो शुक्र करने का एक अंदाज, एक तरीका ये भी होगा कि आप कुर्बानी भी कीजिए। अपने घर अपने अहल वयाल के साथ करना चाहते हैं वो भी कीजिए। अगर आप 10-10, 20-20 जानवरों की कुर्बानी किया करते हैं तो क्यों ना इस साल उसका कुछ हिस्सा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, एहसास ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए, उन भाई बहनों के नाम कर दिया जाए कि जिनके घर तमाम साल गोश्त नहीं पकता। आप एक लम्हा बैठकर ज़रूर सोचिए। आज नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, अकाउंट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, ज़रूर मदद कीजिए। बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर है ये सेगमेंट। मैं चाहूँगी एक मरतबा पुरजोर अपील अदनान साहब खुद कर लें, हमारे नाज़रीन से मुखातिब होकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आपने कुर्बानी करनी है, बिल्कुल यकीनन करनी है, लेकिन ये है कि उन हज़ारों ख़ानदानों का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे बताया गया है कि वो लोग जो बेचारे सोच भी नहीं सकते गोश्त खाना जो है कि साल में सिर्फ एक मौका आता है, तो उन लोगों का एहसास कीजिए, इस फरीज़े में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि वो भी आपकी इन खुशियों में शरीक हो सकें आप लोगों की तरह। तो मेरी भरपूर अपील है कि जी आप बढ़ चढ़ कर इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान इकबाल साहब और बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा आपकी आमद का। नाज़रीन, बात हुई बहुत अहम, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और समझकर अपनी मौजूदगी का इजहार भी करेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, यकीनन आप जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मुशीर। उनसे आप कुछ भी पूछना चाहेंगे लाइव कॉल के जरिए आपके सवाल शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सुबह खैर युसरा खान के साथ। और नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में आपके जाने पहचाने डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ यकीनन मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ टिप्स आपको बताते हैं, मेडिकल साइंस की रोशनी में भी बताया करते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में जितने क्वेश्चंस आपके होते हैं कोशिश किया करते हैं आप तक जवाब पहुँचा दें हैं।
मेरी मुराद है डॉक्टर खुर्रम मुशीर से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। मौसम एंजॉय कर रहे हैं? कभी ठंडी कभी गर्मी? बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास बात ये होती है कि संडे को जब हम लोग QTV की तरफ आते हैं तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल होता है, मौसम अच्छा वैसे ही लगने लगता है ऑटोमेटिक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास आज भी हमेशा की तरह बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं हमारे नाजरीन के। आगाज करें हम आयशा के क्वेश्चन के साथ। इनका एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे पहले कभी हमने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया। आपने ये कहा कि मैंने कोई बॉडी स्प्रे अप्लाई किया था, उसकी वजह से नेक पर थोड़े बर्न जैसे मार्क्स हैं, तो वो क्या करें? इसके अलावा हमारे पास इरसा का क्वेश्चन है, कहती हैं कि गर्मी की वजह से इनके हमेशा गर्मी दाने हो जाते हैं जो कि जल्दी नहीं जाते, तो वो क्या करें? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पहला जो हमारा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बॉडी स्प्रे का मसला ये होता है कि बहुत सारी खवातीन बहुत सारे हजरात एंटीपर्स्पिरेंट या पसीना रोकने के लिए लगाते हैं, बहुत सारे एक्सपायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉडी को आपके सूट नहीं करते, या बहुत सारे में इशू ये होता है कि बहुत हार्श होते हैं, आपकी बॉडी बहुत एसिडिक होती है, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है। तो हमेशा एक तो पहली कोशिश ये किया करें कि आप जब पर्स्पिरेंट लें, जो पसीना रोकने वाला स्प्रे लीजिएगा या बॉडी स्प्रे लीजिएगा तो बहुत ही माइल्ड लिया करें, ठीक है। पहली बात ये। अच्छा, अब ये कंडीशन हो गई तो आपको क्या करना है, एक तो एंटी एलर्जी पूरे पाकिस्तान में आराम से मिलेगी। डिस्लोरेटिडीन, DESLORATADINE, ठीक है। एक गोली रोजाना रात को सोते वक्त खाएंगी। अच्छा, क्रीम बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ, तो खुद घर में बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लेंगे तकरीबन 3 से 4 चमचे गोट्स मिल्क, बकरी का दूध। अगर बकरी का दूध ना मिले तो डेफिनेटली आप नॉर्मल जो दूध होता है वो लीजिएगा। उसके साथ ऐड कीजिएगा विटामिन ई के बहुत ही कॉमन से कैप्सूल होते हैं, लड़कियां बहुत इस्तेमाल करती हैं। 2 से 3 कैप्सूल आपने उसमें पेयर्स करके डाले। 1 चमचा जिंक ऑक्साइड क्रीम, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्रीम और ग्लिसरीन, ये 4 चीजें आपने मिलाई, फ्रिज में रख दी, और जहां जहां आपका जलने का निशान आ रहा है वहां आप ट्वाइस अ डे सुबह रात लगाएं। 3 दिन में इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। उम्मीद है आयशा को जवाब मिल गया होगा। और ये भी डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो कोशिश करें कि बॉडी पर और स्किन पर अप्लाई करने के लिए जरा प्रोडक्ट्स अच्छे लिया करें। बिल्कुल, बहुत ये भी बहुत जरूरी बात है जी, क्योंकि ये देखिए खास तौर पे ये जो हमारा एक तो चेहरा और गर्दन ये बड़ी सेंसिटिव होती है, और अंडर आर्म्स या बॉडी फोल्ड्स जहाँ पसीना ज्यादा आता है वो बड़ी हसास जल्द होती है, तो वहाँ आप एक्स्ट्रा केयर किया करें, क्योंकि हाथ पैर तो फिर भी मजबूत होते हैं, मगर ये चेहरा, गर्दन, अंडर आर्म्स और बॉडी फोल्ड्स जो है वो बहुत नाजुक हिस्से होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा करें, वरना उससे इन्फेक्शन होके क्रैक होके आपके इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। सही। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन हमारा इरसा का था, जिन्होंने कहा था गर्मी दानों का इनको मसला है। और दूसरा जैनब का क्वेश्चन भी मैं ले लूं, ये भी फेसबुक पेज सुबह खैर QTV पर आया है। ये कहती हैं मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा डार्क है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग एक अच्छी सी एक ड्रिंक बता रहा हूँ जो गर्मी दानों के लिए खास तौर पे पूरे जो मौसम चल रहा है आजकल गर्मी का, और उसमें देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक है, एक मशरूब है जो आप पियेंगे, फिर एक लोशन भी बताएंगे। देखिए क्या करना है, आपको तकरीबन आधा चमचा आपको लेना है सौंफ, बिल्कुल क्रश करके सौंफ, उसके साथ ऐड करना है तकरीबन आधा चमचा अजवाइन। सौंफ, अजवाइन, 1 लीमू का रस, थोड़ा सा मिकदार बिल्कुल चुटकी आप लेंगे शाही जीरा। शाही जीरा जो होता है नॉर्मल जीरे से जरा बड़े साइज का होता है। उसके साथ ऐड करेंगे मिश्री, पानी में खूब उबालें, उसको ठंडा कर दें, फ्रिज में रखें, और 1 ग्लास रोजाना आप नहार मुंह पिया करें तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी। अच्छा, और गर्मी दानों के लिए आपको क्या करना है, 3 चीजें, अर्के गुलाब, कैलामाइन लोशन, और उसके साथ थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी फिटकरी, तीनों चीजें आपने मिक्स की और पूरी बॉडी पे आपने नहाने से पहले 40 मिनट पहले लगाया, फिर आपने विटामिन ई के साबुन से बेदिंग के लिए, गुस्ल के लिए चले गए, तो आप बिल्कुल बॉडी आपकी क्लियर हो जाएगी। और दानों के लिए कोशिश करें कि मिर्च मसाले, तली हुई चीजें, गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, सब्जियां, फल, पानी, दूध ये ज्यादा इस्तेमाल। ठीक है, कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं खुशाल से बात कर रही हूँ। खुशामदीद कहती हूँ आपको मेरी बहन, थोड़ा सा लाउड कहिएगा और बताइए क्या पूछेंगे। अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, छाइयों के लिए कोई नुस्खा बता दे। ठीक है जी, बिल्कुल हम ऑनलाइन बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। झाइयों के हवाले से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है जैसे वो कहते हैं ना कि सदा बहार टाइप, उनमें से एक झाइयों का सवाल होता है, एक होता है रंग गोरा करने का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, इसे एक रंग गोरा करना कोई बुराई नहीं है, और आप नेचुरल तरीके से अगर रंग गोरा करना चाहते हैं, इसकी पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई बुराई नहीं, अपना ख्याल रखते हैं। मगर ये ऑब्सेशन हो जाना कि जी हम एक्स्ट्रा अंग्रेजों से ज्यादा गोरे हो जाएं, वो अच्छा भी नहीं लगता, बीमार कर देता है, ठीक है, वो चीज से अवॉइड। खैर बिल्कुल सही है, झाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बड़ी सिंपल तरीन चीज बताता हूँ, एक घर में आपको बनाने क्रीम है जो बहुत खवातीन का बड़ा मेजर मसला है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हम क्रीम पूछते हैं आपसे, लेकिन एक कॉलर को ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल।
वालेकुम सलाम जी। कौन है, कहाँ से बोल रही हूँ? सियालकोट से। खुश आमदेद मेरी बहन, क्या पूछेंगी? मैं पूछूंगी कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा दाने हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछूंगा बस आपकी। हाँ जी, फेस पे बहुत ज्यादा दाने हैं जी। अच्छा, और दाने आपकी जो है वो किस तरह, लाल रंग के हैं या व्हाइट हेड ज्यादा है? वो टीप बड़े दाने ना, वो रिश्तेदार बन जाते हैं जी। अच्छा, और बहुत आप हाथ से दबाती तो नहीं है उनको? जी। हाथ से दाने दबाती तो नहीं है आप बहुत ज्यादा? नहीं, मैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऑनर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, आपने सियालकोट से हमें कॉल कीजिए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, पहली जो हमारी कॉलर थी, उनका बड़ा इशू था कि जी उनकी झाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा जो है उनके, मैं बताऊंगा, वो लिख लें क्या चीज़ है, उनको एक्नी है, ACNE, ठीक है, एक्नी, जिसको उर्दू में कील मुहासे भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला जो झाइयों का इशू है, बहुत सिंपल तरीन, आपने क्या किया जी, जितने भी आपके घर में कीनू का या माल्टे का या मौसमी का इस्तेमाल होता है, आपने उनके छिलके लिए बिल्कुल 2 से 3 दिन आपने धूप में रखे, बिल्कुल खुश्क कर लिया, ठीक है। और उसको आपने अच्छी तरह से बिल्कुल कूट के बिल्कुल उसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद उसमें आपने डाले 2 चमचे हुस्ने यूसुफ पाउडर, आराम से मिल जाता है पूरे हर जगह परचून की दुकानों पे, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी 1 चमचा हल्दी, 1 से 2 चमचा पाउडर मिल्क, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को जब मिक्सचर तैयार हो जाए, इसके अंदर एक क्रीम डालेंगे 5 ग्राम डर्मोक्विन, DERMOQUIONONE, ठीक है। ये मिक्सचर आपने बना के रख दिया, मगर आप जब भी लगाने लगी तो आपने क्या किया कि जी जब भी लगाने लगी, क्रीम आपने निकाली, चंद कतरे लेमन डाले, लीमू के डाले, और 1 से 2 जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि डंडे होते हैं, आपने ज़ाफ़रान के, ये मिक्स करके पूरे चेहरे पे आपने मसाज किया, ट्वाइस डे, सुबह शाम किया। बहुत जल्दी आपकी झाइयाँ जाएंगी। कोशिश करें कि जब आपको झाइयाँ हो तो आप चुकंदर का, फालसे का, कलेजी का, मेथी का, चौलाई का, साग एक बड़ी अच्छी चीज होती है, जो आयरन वाली चीजें वो जरूर खाया करें, और सूरज से जरूर बचाया करें। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीना बात कर रही हूँ। खुशामदीद मदीहा, क्या कहेंगी? मुझे डैंड्रफ के लिए पूछना है, मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, और मेरी ना इसी महीने के। अच्छा, हेयर फॉल बहुत है, क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। आपको डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है? डैंड्रफ है, पर बहुत जमने वाली डैंड्रफ है, जैसे अगर कॉम्बिंग करो या बहुत बारीक कॉम्बिंग करो तो फिर उससे वो कॉम्बिंग में आ जाती है। ठीक है जी, ठीक है। नहीं आती, या वो खारिज करने से आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल मदीहा। ठीक है मदीहा, हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। आपके बहुत सारे सवालात, आप मजीद भी कुछ पूछना चाहें, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए सुबह खैर QTV पर, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ, और आपके भरपूर सवालात मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मौजूद हैं आपके जाने पहचाने और बहुत ही पसंदीदा डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ जवाब लेंगे। लेकिन एक और कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, ये बालों के बारे में पूछना था, लाहौर से बात कर रही हैं। जी पूछिए। हाँ जी, बालों में बहुत गैप आ गया ना, वो बाल बहुत उतरते हैं, हल्के भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाल बहुत हल्के हैं और बाल बहुत गिर रहे हैं, हल्के हो गए। ठीक है जी, हम और बात करेंगे कि आपके हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, बालों का डिपार्टमेंट ऑन है, डैंड्रफ भी है, हेयर फॉल भी है। मदीहा को एक क्वेश्चन था, 18 से 20 साल एज है और बाल सफेद हो रहे हैं। और तीसरा सवाल एक बड़ा मजे का है, हमारे पास फेसबुक पे स्प्लिट एंड के हवाले से कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे बाल बहुत ज्यादा जो है खराब हो रहे हैं, लोग 2 मुँहे बाल बोलते हैं, मुझे लगता है मेरे बालों के 4 एंड्स हैं, 4 मुँह हैं, 4 मुँहे बाल। चले, ये एक नया सवाल आया आज, क्योंकि 2 मुँहे तो बड़ा कॉमन है, 4 मुँहे नया सवाल है। हर जगह तरक्की है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तीनों को देखिए बड़े डिटेल से बताएंगे। आप देखिएगा कि मैं उसको तफसील से बताऊंगा कि जो एक तो जिन लोगों के खुश्की ज्यादा है, ठीक है, जिन लोगों के बाल पतले हो रहे हैं, जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, और जिनके 4 मुँहे बाल हैं, ठीक है। अच्छा, डैंड्रफ पहले शक्ल देख लें, मदिया की कॉल से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहला जो है, ये बालों के अंदर इतनी ज्यादा खुश्की जम जाती है कि इवन आपके सर पे, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे, आपके सीने पे, सब जगह इतनी तकलीफ दे प्रोसेस हो जाता है, इतना अमल तकलीफ दे होता है कि आपके उसमें खुजा के खारिज करके आप जख्म बना लेते हैं। बहुत सिंपल तरीन, देखिए ये इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करेंगे, मगर उसके बाद फर्क पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, डैंड्रफ है और प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, आपने 3 आपको तेल लेने हैं, ठीक है, और ये पूरा 3 मंथ तक ये तेल चलेगा, 3 महीने तक तेल चलेगा। आधा किलो लेंगे आप कद्दू का तेल, आधा लेंगे आप जैतून का तेल,
आधा लेंगे आप सरसों का तेल, ठीक है। तीनों तेल को आपने इक्वल एक बड़े पैन में, एक बड़े प्याले में लिया, उसके साथ आपने डाला उसके अंदर तकरीबन 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता जो कि खाने में आम इस्तेमाल होता है। ये आपके जो बालों में जुएं, लीखे, डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी हो रही होती है, इसको बिल्कुल मार देता है, ठीक है। वो डाला आपने, 1 मुट्ठी भर के आपने डाला मेथी दाना, ठीक है। उसके साथ ऐड किया आपने 1 चमचा हीप्ड, बिल्कुल क्रश्ड आपने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप कच्चा लहसुन अदरक डाल दें वो भी सही रहेगा। खूब पकाया, इतना पकाया कि वो बिल्कुल उसके अंदर एक कलर थोड़ा सा डार्क सा हो गया। जब डार्क हो गया, अच्छा अब 3 तरफ हम मुड़ जाएंगे। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो आप इसके अंदर 5 ग्रैब काला पत्थर मिक्स करके डालेंगे और ये तेल तैयार हो गया। इससे मालिश कीजिएगा, आपके बाल बहुत ही अपने कलर पे आ जाएंगे। अगर आपके खुश्की सिकरी आ रही है तो आप काला पत्थर नहीं डालेंगे, आप 2 से 3 ढकने या 2 से 3 चमचे शैम्पू की जो बोतल के होते हैं, जिंक पायरोथॉन एक लोशन होता है, ये डालिएगा। ZINC जिंक, PYRITHIONONE, ठीक है। जिंक पायरोथॉन ये आप डालेंगे, ठीक है। ये खुश्की के लिए हो गया। और अगर आपके 2 मुँहे बाल हो रहे हैं तो आप इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चमचे ग्लिसरीन। खुश्की के लिए जिंक पायरोथॉन, प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए काला पत्थर और 2 मुँहे बालों के लिए ग्लिसरीन। ये तीनों अलग अलग हो गए, तैयार हुए। उसके बाद आपने खूब मालिश की। उसके बाद जब आप शैम्पू करने से पहले आप क्या करेंगे, तकरीबन आपने रात भर तेल लगाया। बिल्कुल इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए, जहन से निकाल दीजिए। लोग कहते हैं जी तेल लगाने से आपके बालों के पोर्स क्लॉग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो जैसे हम ग़िज़ा हम खाते हैं, इस तरह बाल जो है वो तेल के जरिए बड़ा ग्रो करते हैं, नरिश होते हैं उनके अंदर। आप देखिए मसाज करते हैं तो डेड बाल गिरते हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा जी हम मसाज नहीं करते क्योंकि हम जब बाल मसाज करते हैं तो बाल गिरते हैं। जी डेड बाल गिरेंगे तो नए आएंगे ना। तो आपने खूब मालिश की, ऊपर से शावर कैप आपने पहन ली 40 मिनट के लिए, और फिर आपने आंवला, रीठा, सिकाकाई, खस और चारों चीजों को ऐड किया थोड़ा सा बेबी शैम्पू में। इससे बाल धोए, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके बाल बहुत जबरदस्त है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से? मैं रास्ता बात कर रही, इस्लामाबाद। क्या पूछेंगी? मैंने पूछना था, छाइयों के बारे में पूछना था कि मेरे फेस पे छाइयाँ हैं और वो भी कम एज में ही मेरे फेस पे छाइयाँ डल गई थी, तो उनके बारे में पूछना था। बिल्कुल, छाइयों का मसला है, और दूसरा मसला क्या है? बस यही छाइयों क्या, और इनकी इतनी एज ज्यादा नहीं है, कम ही एज में डल गई छाइयाँ। ठीक है जी, ठीक है, हम ऑनर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। झाइयों का मसला, इससे पहले भी कॉलर को हम जवाब दे चुके हैं। इंशाल्लाह आपके लिए भी डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ बता देंगे, लेकिन इससे पहले डार्क सर्कल और ज़ैनब का क्वेश्चन था। बिल्कुल सही। अच्छा जी, डार्क सर्कल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी ग़िज़ा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जियां, फल, पानी, जूस होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी अच्छी ग़िज़ा है डार्क सर्कल्स के लिए। ये देखिए, ये ख़ास तौर पे उन माओं के लिए भी है जो चाहती हैं कि जी बच्चों की हड्डियां बड़ी मजबूत हों और उनकी हाइट अच्छी हो। देखिए बहुत सिंपल तरीन, आपने क्या किया जी, एक छोटा प्याला मिट्टी का प्याला लीजिएगा, उसके अंदर आपने एक छोटा प्याले में दूध डाला, थोड़ी सी, कभी आपने जौ का दलिया, कभी आपने साबूदाने का दलिया, कभी आपने गेहूं का दलिया, उसके साथ 1 से 2 कभी आपने चेंज किए, कभी लाल अंगूर, कभी 1 से 2 मुनक्के, 1 से 2 चेरीज, और बहुत सारी क्वांटिटी में आपने ऐड किया कि जी इसके अंदर थोड़ा सा जाफरान और थोड़ा पिस्ता, बादाम, किशमिश, ये तमाम चीज़ें रोज़ाना नहार मुँह खिलाएं जिसके डार्क सर्कल ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी हाइट का इशू है। अच्छा, क्रीम कौन सी लगानी है आपको? सबसे पहले डार्क सर्कल के लिए आपको सबसे पहले लेना है रोज वाटर, अर्के गुलाब, ठीक है, 4 चमचे रोज वाटर। उसके साथ एक बिल्कुल मटर के दाने जितनी 2 क्रीमें मिलेंगी, हर दुकान से आपको मिल जाएंगी। ट्रेटिनोइन, TRETINOIN, बिल्कुल मटर के दाने जितनी, ठीक है। उसके साथ कोजिक एसिड, KOJIC, मैं स्पेलिंग भी आपको दिखा देता हूँ, ये और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये स्पेलिंग आप देखें, कोजिक, KOJIC, कोजिक एसिड और ट्रेटिनोइन, ये बिल्कुल मटर के दाने, ठीक है। और इनके साथ आप डालेंगे थोड़ा सा मीठे बादाम का तेल, अर्के गुलाब 4 चमचे, बिल्कुल मटर के दाने जितनी कोजिक एसिड, बिल्कुल मटर के दाने जितनी ट्रेटिनोइन, और बहुत सारी क्वांटिटी में ऐड करेंगी मीठे बादाम का तेल। मिक्स किया और अच्छी तरह से कॉटन में आपने रुई के उसमें डुबो के क्लॉकवाइज आंखों के गिर्द लगाया, और ये आपने दलिया का इस्तेमाल किया। आप देखें आपकी आंखें, आपके इवन आपका हल्का सा लोशन पलकों पे भी जाएगा तो आपकी आंखें बिल्कुल क्लियर होंगी, हल्के जो बहुत बुरे लगते हैं वो गायब होंगे। और एक आखिरी चीज़ कि कोशिश करें कि जी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कब्ज होता है तो उससे आपके सर्कल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है जी, एक और कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है, कहाँ से? बाल बहुत गिरते हैं। बाल बहुत गिरते हैं? बहुत गिरते हैं, ठीक है जी। और कोई मसला है आपको? नहीं, और कलर फेयर करने के भी कुछ बता दें।
है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन के लिए और हेयर फॉल के लिए इंशाल्लाह आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद, आपके सवालात मेरे पास मौजूद, जवाब देंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर युसरा खान के साथ। और नाजरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर खुर्रम मुशीर। आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनके हम दे रहे हैं जवाबात। और जो सवाल मेरे पास मौजूद है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे ख्याल में माशाल्लाह आरिफा बहुत एक्टिवली प्रोग्राम सुन रही हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर साहब ने अभी विटामिन ई सोप बताया था, क्या हम उसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए विटामिन ई सोप हो गया, ये न्यूट्रल पीएच बार हो गया, ये एक तरीके के मेडिकेटेड साबुन है। तो एक वक्ती तौर पे देखिए, जैसे अगर आप बहुत ही उम्दा किस्म के कपड़े पहनते हैं पार्टी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए, अगर आप रोज पहनेंगी तो वो बात नहीं आएगी। तो आप अगर मुस्तकिल विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगी तो आपके चेहरे पे वो खासियत नहीं आएगी। कभी कभी इसको किया करें, गैप दिया करें। अगर आपकी रोज छुट्टी हो तो फिर छुट्टी वाले दिन का आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे ना। तो अगर आपकी चेहरा एक चीज होता है इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून कुव्वत मदाफियत होती है कि जब आप जैसे एंटीबायोटिक एक दवाई होती है, सबको पता है, अगर आप एक मुस्तकिल वो खाते रहेंगे एक एक्ने के लिए तो आपका फायदा खत्म हो जाएगा। इसी तरह मल्टीविटामिन एक ही लेंगे तो वो आपकी नई चीज नहीं आएगी, बॉडी यूज हो जाएगी, तो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर थी जिन्होंने दानों के हवाले से बिल्कुल पूछा था। बिल्कुल जी। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा सा मास्क बता रहा हूँ, ये कील मुहासों के लिए बेहतरीन किस्म का मास्क है और इससे आपके बिल्कुल जो चेहरे पे आपका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बिल्कुल गायब होता है, आपका चेहरा बिल्कुल सपल, और दानों के लिए क्रीम भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया जी, खीरा घर में मौजूद होता है, खीरा लिया, उसके साथ आपने ऐड किया जी थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, उसके साथ ऐड किया ग्लिसरीन, उसके साथ ऐड किया खाने वाले तिल और अरके गुलाब। इनका मिक्सचर बना के आप पूरे चेहरे पे रोजाना लगाया करें हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। तो इससे एक तो आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है, क्योंकि एक्नी या कील मुहासे जो हमारी कॉलर ने फोन किया था तो वो होते हैं आपकी अगर जिल्द बहुत चिकनी है तो आपने ये लगाया तो बहुत जल्दी आपका मास्क से आपके दाने निकलना कम हो जाएंगे। और जो चेहरे पे दाने आ गए उनके लिए एक बहुत सिंपल सी क्रीम आती है जेंटामाइसिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, और इसके साथ ऐड करेंगे बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक एसिड, आराम से मिलेगा, शायद 30-40 रुपए का होता है। मिक्स किया आपने और जहां जहां आपके दाने आ रहे हैं वहां आपने रुई से अच्छी तरह डैब करके लगाया। आप देखें आपके दाने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। निशानों के लिए कोशिश करें कि हाथ से दाने बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब लास्ट कॉलर जो हमारे पास थी उन्होंने एक तो हेयर फॉल के हवाले से पूछा था, दूसरा कॉम्प्लेक्शन का, इसका जवाब लेंगे। एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अपने टेलीविजन की आवाज बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर फैसलाबाद से जी। खुशामदीद कहती हूँ, आपको क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अपनी मिसेज के बालों के बारे में पूछा, उनके बाल गिरते भी बहुत ज्यादा है और उनके सामने ना खुश्की और सिकरी भी है काफी। ठीक है जी, हम और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वही हेयर फॉल का और वही खुश्की का क्वेश्चन है डॉक्टर साहब जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा और बता देता हूँ, क्योंकि सही कह रहे हैं, मर्दों में लड़कों में खुश्की का तनासब जो है वो ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जल्द बहुत चिकनी होती है, फिर आउटडोर भी काम होता है, मिट्टी में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी ग़िज़ा में कोशिश कीजिएगा जी बहुत रोगन वाली चीज़ें। लोगों को बहुत शौक़ होता है कि जी चिकनी शाम को पकौड़े, समोसे, नहारी, हलीम, ये चीज़ें आप खाएं, ज़रूर खाएं, बिरयानी वगैरह हफ्ते में एक दिन कर दें। कोशिश करें कच्ची सब्जियां चबा के, सब्जियां फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो हमने आपको तेल बताया उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बालों की सफाई के लिए एक बहुत लड़कों में बड़ा ट्रेंड है कि जी जेल को या मूस को अब जब लगाते हैं ना तो आप अंदर तक लगा, जेल या कोई वैक्स से आप ऊपर ऊपर लगाया करें। अगर आप जड़ों में लगाएंगे तो उससे खुश्की और पैदा होती है, वो मैल जमा होकर अंदर ही रह जाता है वो वैक्स, उससे आपकी खुश्की और ज्यादा होती है और उससे गंजपन की शिकायत होती है कि जब आपके पोर्स या खलिए बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे आपके बाल पैदावार उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास आमना का एक क्वेश्चन फेसबुक पर है और आप पूछती हैं, मैंने हेयर मस्कारा मार्केट से खरीदा था और वो जब से लगाया है तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आपने, बिल्कुल सही सवाल सही टाइम पे किया। अच्छा दी, जो मस्कारा आप लगाते हैं या आप बहुत ज़्यादा, एक चीज़ आई है, एक जैसे कि मूज होता है, जेल होता है, एक चीज़ आई है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहलाती है, जैसे मस्कारा होता है इस तरह हेयर चॉक होती है, उससे आपका जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो बनाते हैं। मगर होता ये कि उसके बाद बहुत सारी खवातीन, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है, तो वो करती ये है कि जी मस्कारा लगावे तो 2-3 दिन उसको संभाल के रखती हैं, घर में भी काम कर रही हैं तो कोशिश करती हैं जिसको धोएं नहीं। ये बड़ा गलत
प्रोसेस है। इससे आपके क्या होता है, आपके जितने आपके पोर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चेहरा बिल्कुल, सर के जो खलिए हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, उनके अंदर ग़िज़ा नहीं जाती, और जब 2-3 दिन आप देखिए आपको भी ग़िज़ा ना मिले तो आप मुरझा जाएंगे। इसी तरह बाल मुस्तकिल जब ये आप अमल दोहराते रहते हैं तो आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपको चौक या मस्कारा लगाना है आप ज़रूर लगाएं किसी फंक्शन में, रात को आके आप तेल लगाइए और सुबह को शैम्पू से बाल ज़रूर धो दीजिए, वरना आप 24-24 घंटे 3-3 दिन लगे रहते हैं खवातीन के अक्सर, तो उससे बाल बहुत गिरने की शिकायत आम हो गई। ठीक है जी, उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी नाज़रीन तक जा रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए वो समझ रहे होंगे। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से फैसल बात कर रहा हूँ। खुशामदीद फैसल, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कीजिए। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। फैसल आप बताइए। नाइट जी, हमेशा आप बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी जो वाइफ हैं, जैसे लेडीज अपर लिप्स अपने क्लीन अप करती हैं ना? जी बिल्कुल। तो उसको वो एकदम अचानक जो है ना, उनके जो है ना यहाँ पर ऐसे स्याही सी आ गई, जैसे बिल्कुल जैसे मुस्टैच नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल आप, बहुत बहुत खवातीन का कॉमन इशू है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर कॉल। हम इंशाल्लाह ऑनर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी फैसल साहब ने बिल्कुल सही बात की। फैसल जो कह रहे हैं, खवातीन का ही अक्सर होता है कि अगर आप थोड़ा वैक्सिंग करती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, तो बिल्कुल जैसे मूंछों का सा निशान बन जाता है। और एक और बहुत कॉमन होता है, खवातीन जब किचन में काम कर रही होती है तो डेफिनेटली इतना मसरूफ होती हैं, दुपट्टे से या कुछ करके जैसे किचन में काम कर रही है तो फौरन अपना मुंह जो है इस तरह पोंछती रहती है पसीना, तो उससे फंगस जिसको कहते हैं फफूंदी उर्दू में, वो डेवलप होती है। फैसल बड़ा सिंपल सा वाइफ के लिए, आप उनके लिए बहुत सिंपल तरीन चीज़ इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक काम कीजिएगा कि आप एक छोटे से कटोरी में, एक छोटा सा चीनी की कटोरी में, ठीक है, एक पेस्ट बना के रखेंगे मैडम, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। एक छोटी सी चीनी की कटोरी में आपने लिया बेसन, उसके साथ ऐड किया जी 1 चमचा चंदन या आप संदल का बुरादा भी, ठीक है। 1 चमचा बेसन, 1 चमचा चंदन, 5 से 8 ग्राम कैनेस्टिन एक्स्ट्रा क्रीम, CANESTEN कैनेस्टिन एक्स्ट्रा क्रीम, और इसके साथ ऐड किया बहुत सारी क्वांटिटी में अर्के गुलाब और थोड़ा सा असबगोल की भूसी, जो कि स्क्रबिंग के काम आएगी। फिर से बताता हूँ, देखिए एक छोटी मिट्टी की कटोरी में आपने लिया जी बेसन, चंदन, उसके साथ अर्के गुलाब, उसके साथ ऐड किया जी असबगोल की भूसी और 5 से 8 ग्राम कैनेस्टिन एक्स्ट्रा क्रीम। मिक्स किया आपने और पूरे चेहरे पे सुबह दोपहर रात लगा के रखेंगे, बेशक रात को लगा के सो जाए, और 3-4 दिन में देखिएगा इंशाल्लाह मतवातिर वो निशान हटना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो खवातीन को एक बड़ा एक शौक भी होता है, एक क्रेज भी होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीच करती हैं, तो ब्लीच बहुत कम करें, उससे कोई रंग अच्छा नहीं होता बल्कि खराब होता है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? नासिर रशीद अर्ज कर रहा हूँ टेक्सरा से। खुशामदीद कहती हूँ। नासिर भाई, क्या पूछना चाहेंगे? यहाँ का पानी ऐसा है कि मेरे बाल ना यहाँ में ट्रांसफर हो गए लाहौर से, यहाँ के पानी से बाल सफेद भी होते हैं और जल्दी से गिर रहे हैं। बिल्कुल। तो काइंडली कोई सोल्यूशन बताएं जिससे मेरे बाल गिरने बंद हो जाए। ठीक है जी, हम थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त। डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे इनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, नासिर साहब का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो बात करें टेक्सला का, वो एक रीजन कहलाता है फोटोहार का। वहाँ जो पानी है वो बहुत नमकीन होता है खास तौर पे, उससे बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। जो लोग यूज्ड टू हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं है, मगर जो नए लोग वहाँ जाके रहते हैं उनके बाल बहुत झड़ते हैं। पहली तो कोशिश नासिर साहब ये करनी है, जब भी आप नहाने लगे ना, नॉर्मल आप नहाएं, मगर एक बाल्टी में अलग से पानी ले लें, उसके अंदर आप एक थोड़ा सा एक पानी में एक चक्कर दीजिएगा, थोड़ा सा फिटकरी को और मीठा सोडा 1 चमचा, नीचे वाला पानी आप छोड़ दें, ऊपर वाले पानी से आप बाल धोएंगे। एक तेल आता है आपको आराम से रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, टेक्सला में भी इवन मिलेगा, आरने का ऑयल लीजिएगा। उसके साथ आप किसी परचून की दुकान से मूली के बीज, आरने का ऑयल आपने तकरीबन आधा किलो आरने का ऑयल और 2 मुट्ठी भर के मूली के बीज पीस के डाल दिए और इसको धूप में रख दें 3 दिन। उसके अंदर सन जाना चाहिए, सनलाइट जानी चाहिए, उससे खूब मालिश करें, आपके बाल नॉर्मली अच्छे हो जाएंगे। नमक का जो नमकीन इशू होता है वो भी क्लियर होगा, बाल बड़े अच्छे आपके
ग्रो करना शुरू करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम मुशीर फॉर कमिंग टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जितनी तेज़ी से आपके सवाल आते हैं उतनी तेज़ी से हम कोशिश करते हैं कि जवाब आप तक पहुँचाएं, लेकिन फिर भी अगर फेसबुक पर या लाइव कॉल्स के दौरान कोई सवाल हमसे मिस हो गया या आप ना पूछ सके तो इंशाल्लाह उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज सुबह बखैर QTV पर वो शेयर कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं सुबह bukhair@yqtv.tv पर। लेटर लिखने के लिए, फीडबैक देने के लिए इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह बखैर D120 साइट कराची। दुआ में याद रखिएगा, अगली दफ़ा इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे आपके अपने प्रोग्राम सुबह बखैर में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।